शौकत यूसुफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तहरीक इंसाफ ने आज 26 नवंबर को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया, लेकिन रीजनल तंजीमों को ये हिदायत दी गई थी कि ज़िले सतह पर एहतजाज करें। मगर सोशल मीडिया और बलोचिस्तान में चंद तकारीब के अलावा हमें किसी भी जगह पर कोई भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या समझा जाए इसको? पार्टी क़यादत कहीं नजर नहीं आ रही, आप लोगों को मुतहरिक नहीं कर पा रहे हैं। क्या पार्टी अपने मज़ाहमती बयाने से पीछे हट चुकी है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ना तो पार्टी मायूस हुई है, ना वर्कर मायूस हुए हैं। देखिए, बात यह है ना कि जो आपने बड़े लंबा आपने वो बयान कर दिया। लेकिन बात यह है कि ये जो इलेक्शन था, जो ज़मीनी इलेक्शन था, ये तो इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि इसका बाइकाट करना है, क्योंकि उनको पता था कि जो सीटें खाली की गई हैं नाजायज तरीके से खाली कराई गई, तो ये हमें देने के लिए तो नहीं खाली कराई गई थी। वो जेल में बैठा, उनको पता था कि लेकिन बहरहाल जो उमर अयूब साहब और अमाद हजर लेकिन ये साहब, कैसा बायकॉट था उनकी यूसुफ साहब के उमर अयूब साहब की अहलिया ही हमें वहां पर इलेक्शन लड़ती हुई दिखाई दी? आपकी पार्टी ने बायकॉट किया होता तो उमर अयूब साहब क्यों अपनी अहलिया को वहां पर नामजद करते मैं और वो ऐसे मैं वही भरपूर बात करने वाला इलेक्शन था, लड़ती आपने वहां मुझे पे, कर लेकिन दिया। वहां भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी वन टू मैं नाइन पे यही तो अर्ज आप लोगों करना। का हक बनता था, आप ही की निशस्त थी और वो मियां अजहर साहब की वफात के बाद खाली हुई थी। वहां भी हमें कोई सीनियर लीडरशिप दिखाई नहीं दी और वो माहौल बनता दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक तो देखें ना, मैं एक कंफ्यूजन भी थी वर्कर्स के दौरान दरमियान। एक तो देखें, तकरीबन कोई 8 से 12% वोट पोल हुआ है। ये क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं निकले? इसलिए कि इमरान खान ने बाइकाट का ऐलान किया था। दो सीटें ऐसी थी जिसपे जिद हो गई। जिद ये हो गई कि उमर अयूब साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपना हल्का खाली नहीं छोड़ सकता। इसी तरह अहमद अजहर साहब की भी जिद थी कि वो अपना हल्का खाली नहीं छोड़ दें, तो उनकी वजह से। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि वो जीत चुके हैं। वोट उनको पड़ा है, ये नहीं कि नहीं पड़ा है, लेकिन जो फॉर्म 45 है उसके जरिए तो आज भी उनके 25 से 28 हजार वोट ज्यादा है। लेकिन यहाँ तो मसला कुछ और है ना, यहाँ तो उनको देने के लिए थोड़ी इलेक्शन कराए गए थे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज हो रही है ना इस वक्त, इससे मुल्क के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। अमन अमान की सूरत लेकिन रोज अभी ब अभी रोज अगर हम बिगड़ती जा सिर्फ रही है हरीपुर इससे। की बात करें तो यहाँ आप लोग शिकस्त को मान रहे हैं? यहाँ आप लोग मानते हैं कि शिकस्त तो तब हमारा होती ना वोटर जब नाराज आवाम था, वोट ना वोटर देती बाहर है। नहीं निकला और जो नहीं भी नहीं रिजल्ट सामने नहीं, आए ऐसा इसमें नहीं कोई है, ऐसा धांधली नहीं हुई। नहीं। ऐसा नहीं है, वोट बिल्कुल पड़ा है। देखें, दो ही हलकों में तो ज्यादा वोट पड़ा है ना, अहमद हजर साहब के हलके में और हरीपुर के हलके। बाकी तो वोट ही नहीं निकला है। वोटर कहाँ निकला है? इन दो में वोट पड़े हैं। और उमर अयूब साहब की अहलिया जीत चुकी हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि वो नतीजे, जो नशिस्त थी वो देने के लिए नहीं इलेक्शन कराए गए। यही तो हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। एक नोटिफिकेशन ही कर देता इलेक्शन कमीशन, बात ही खत्म हो जाती। क्यों लोगों को इतना एक्सरसाइज में डाला, मुश्किल में डाला? आप समझती हैं कि 13 सीटें जो है वो नून लीग किस खाते में जीत रही है? मतलब क्या हुआ है? क्या मुल्क के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें बह गई हैं? लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है यूसुफ क्या? जैसे साहब, मैं आपकी आप बात देख रहे हैं समझ कि नहीं इस पा वक्त जो रही। है ना, आप एक इतना तो बड़ा ऑन कर रहे हैं स्कैंडल कि हमने सामने आया है। बायकॉट किया था और फिर आपने ये बताया कि जिद थी उमर अयूब साहब की और हमाद अज़हर साहब की कि अपना हल्का खाली नहीं छोड़ना। अब अगर वहां पे इलेक्शन हुआ है और आप मान रहे हैं कि लोगों ने वहां पे वोट डाला है, तो वहां जो आपकी शिकस्त हुई है कि आप उसे भी तस्लीम कर रहे हैं? पार्टी तस्लीम कर रही है उस शिकस्त को? फिक्र तो तब तस्लीम करते ना जब लोग वोट ना देते। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि आप इलेक्शन ना लड़ें। पार्टी से कहा था कि इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि ये आपको देंगे नहीं। आप सीटें जीत जाएंगे लेकिन ये आपको देंगे नहीं। देखिए, हमसे तो 8 फरवरी को हमारे साथ क्या हुआ है। हमारे देखे ना, 90 सीटें तो हमारी मखसूस उन्होंने ऐसे ही छीन ली, जैसे मुफ्त में। और इसके अलावा जो हमारे 8 फरवरी को कौन जीता है इस मुल्क में, सबको नहीं पता है कि इमरान खान की पार्टी जीती है। लेकिन हमें तो ये दे नहीं रहे ना। जब देना नहीं था तो इलेक्शन में हिस्सा लेने की जरूरत ही नहीं थी, ये इमरान खान का कहना था। और उनका कहना सच साबित हुआ। लोगों ने देख लिया कि चलो, कम से कम ये 2 सीटें तो इनको अलाउ कर दी थी, उसमें तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाता। लेकिन नहीं कराया गया। और ये इसी से मैं समझता हूँ कि जो सिस्टम है वो कोलेप्स कर गया है। जमहूरियत जमहूरियत कोई नाम नहीं, खत्म हो गई जमहूरियत। मुल्क कहाँ, कैसे, इसको क्या जमहूरियत आप कहते हैं लेकिन कि यूसुफ भाई जिसमें साहब, इलेक्शन हरिपुर ही फेयर आपका ना हो अपना सके? इलाका, अपना घर था, यानी होम ग्राउंड पे वो इलेक्शन हुआ है, आपकी अपनी इंतजामिया, अपनी मशीनरी। वहां भी अगर आप धांधली के अच्छा, ये इल्जामात लगा रहे हैं सारे तो सारे इसको हम क्या समझे? देखिए, आपका अपना जिला है, आपका अपना सूबा है। देखिए, हम तो शुरू दिन से, हमने कभी अपने दौर में हमने इलेक्शन हारे हैं, लेकिन हमने कभी मुदाखलत नहीं की है। और चूंकि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, वो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बैठा है, वहां से बैठ के तो फैसले होते हैं। वहीं से तो उन्होंने अनाउंस किया है।
मैं टीवी चैनल पे बैठा था उस वक्त, जो इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे उस वक्त, सिर्फ 500 के रिजल्ट आ चुके थे, उसके मुताबिक 25,000 वोट ज्यादा थे। और एक चैनल ने मुझे कहा, मैं उस पर बैठा हुआ था, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया था, उन्होंने कहा जी आप निश्चित हार गए, इस पे आप क्या कहते हैं? मैंने कहा हम कैसे हार गए भाई, मेरे पास जो रिजल्ट है उसमें तो 25,000 वोट ज्यादा है हमारे। तो अभी तो 600 के कोई 100 से ऊपर ज्यादा पोलिंग स्टेशन रहते हैं, लेकिन आप अंदाजा करके पहले से रिजल्ट हो गया था, उन्होंने जी जीत गए हैं। तो इस तरह इलेक्शन नहीं होते हैं, जो इन्होंने किया है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक। ठीक है, एक पार्टी को आपने दीवार से लगाना है, स्पेस नहीं देना है, यूसुफ एमएनएन अली का साहब, मैं इतना ये बड़ा जानना वोट। चाहती हूँ कि आगे पार्टी क्या सोच रही है और क्या करने का इरादा रखती है। आप लोगों ने मज़ाहमत की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की तरफ बात को आगे बढ़ाना है? क्योंकि एक पॉइंट जिस पर सब बात कर रहे हैं, फरजाना ने भी यही रिपोर्ट किया कि जो सिलेक्शन की गई थी ना, मौरूसियत जिस पर ताने दिए जाते थे नून लीग और पीपल्स पार्टी को, और आप लोग तो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, वही मौरूसियत हमें पीटीआई में भी दिखाई दे रही है, इस निशिस्त पर भी और लाहौर की निशिस्त पर भी। देखिए, उस पर बहस की जा सकती है। कई लोगों के बिल्कुल पार्टी के अंदर भी ये ख्याल था, और है जो नजरियाती लोग हैं। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन ऐसा था ना कि वो नशिस्त उनकी अपनी खाली हुई थी ना, उनको नाजायज तरीके से हटाया गया था, इसलिए पार्टी ने उनको ओन किया और उनको उनको टिकट दिया। बहरहाल ये तो एक अलग इशू है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो विक्ट्री के निशान बनाते हैं ना कि जी हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया और इतने सारे सीटें हमने जीत ली, ये तो देखे ना कि कोई दूध और शहद की नहर बही है, 53,000 या 5,300 अरब रुपए की बदनवानी 2 सालों के अंदर हुई है, और उसमें से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। ना बिजली सस्ती हुई है, ना गैस सस्ती हुई है, ना पेट्रोल सस्ता 40 हुआ है, अरब ना की खाने पीने की सिर्फ अशिया हजारा सस्ती, में ना पकड़ी गई रोजगार है, मिल उसका रहा है, कुछ कह दें। ना कारखाने चल रहे हैं। ये सारी चीजें आप देखें, ये इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है 2 साल में, मैं से वारस कर रहा हूँ। और कर्जे कितने हो गए? 40,000 अरब से ज्यादा कर्जे ले लिए। तो ये मुल्क किस तरफ इन्होंने धकेल दिया? ये कौन सी तरक्की की है इस आप मुल्क ने? इनकी हुकूमत पर सवाल अभी उठा रहे तक हैं, बाबर आपको नवाज जो, साहब आपकी केपी की हुकूमत पर सवाल उठा रहे हैं। 13 साल से आपकी हुकूमत वहां है और वो कह रहे हैं हरीपुर में कोई एक अस्पताल तक मौजूद नहीं है। क्या यहाँ पर जो कारकर्दगी है हुकूमत की, आप उससे मुतमईन है? पार्टी मुतमईन है? देखिए पहले अली अमीन देखिए गंडापुर साहब वहां थे, अब पे, सुहेल अफरीदी साहब है, देखिए लेकिन दोनों का वहां पे सियासी एजेंडा दिखाई दे रहा है। देखिए हर जिले के अंदर आपको पता है डीएचक्यू हॉस्पिटल होता है, और जो डिवीजन होता है उसके लेवल पर एमटीआई का हॉस्पिटल होता है, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इन सारे पूरे हजारा डिवीजन के लिए। बाकी हर जिले के अंदर डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मौजूद है। मैं खुद हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने जितनी बेहतरी लाई थी उसमें, जितनी कोशिश की थी, सब पूरे पूरे सब गवाह है उसके उसके बाद कितनी तरह उसमें काम हुआ। अब ये बात करना, नए नए अस्पताल बनाना, नए नए स्कूल बनाना, भाई जो हम्म। जरूरत के मुताबिक है वो तो पूरा है। उसके अलावा तो बीएचओ मौजूद हैं, अब आप बीएचओ को ठीक है, आप भी तो नुमाइंदे तो हैं क्या वहाँ के, आप आपको अपना भी इलाज जो जरूरत है है। वो हरीपुर वाली डीएचक्यू में करने के लिए एग्री है, अगर आपको इलाज करवाना पड़े? नहीं तो मेरे भाई, तो ये देखें आपका भी उसमें कसूर है ना, आप भी तो नुमाइंदगी करते रहे ना, आप नहीं 2018 में मैं इलेक्ट हुए थे? 500 आप बेड नहीं का आए पाँच हॉस्पिटल साल मियां नवाज शरीफ से मंजूर करवा के लाया। उस लेकिन वक्त तो तेरह किधर साल है? से जब मैं नहीं हुकूमत आया आपकी तो है तो सूबाई यूसुफ कहाँ अली पर है? गवर्नमेंट ने साहब। उसको साफ कह आप दिया कि हमें जवाबदेह हैं जरूरत ही वहां के नहीं है अवाम हॉस्पिटल को। की। देखिए अगर आप उस देखिए अस्पताल में देखिए इलाज नहीं करा सकते तो वहां के अवाम को कैसे छोड़ा जा सकता है देखिए वहां इलाज के लिए? देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है ना कि हमारे जो एलीट क्लास है ना, वो ओन नहीं करती है चीजों को। अगर ये ओन करते ना, खुद इलाज करते, नवाज शरीफ साहब ये सारे, तो मसले ना होते। लेकिन बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता, इनका अपना मसला है, अपना अपना जिला है इनका। अभी भी इनकी हुकूमत है वफाक में, क्या वफाकी हुकूमत सपोर्ट नहीं कर सकती है? मैं बस ये सब मरीज सूबा ही नवाज से करेगा। अभी जारीगंज सूबे के में तो मुकाम देखो पे ना अभी आपने 200 तीन बेड का हजार हॉस्पिटल आप आज हमारे अप्रूव करवा के आया हूँ। आप अभी गए हैं ना, आप गए हैं वहां, जाके बात करें अपने सूबे के लिए। 3,000 अरब रुपए जो मकरूज है आप वफाक हमारा, वो पैसे देना हमें। इससे इससे बढ़कर और कब उसमें आप जरूरत 90 पड़ेगी कि अरब देखिए रुपया अभी हम का सामना है। मुताजरीन तुरबेला डैम के ही दे दें तो हम फिर यूसुफ भी साहब, अपना आप काम दुरुस्त चला फरमा रहे लेंगे। हैं, अगर आप विफाक की तरफ देख रहे हैं फंड्स के लिए, लेकिन 13 साल से आप लोगों की हुकूमत है। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, 13 साल में ऐसी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई गई कि अगर एक अस्पताल जिसमें वहां के वुजरा इलाज नहीं करा सकते तो आवाम के लिए वैसा अस्पताल क्यों देखिए है? अब ये तो, ये सिर्फ आपकी देखिए मेरी हुकूमत बात सुनिए। के लिए सवाल देखिए है कि 13 साल हुकूमती कारकर्दगी क्या है वहां पर? देखिए अब ये तो अब टीवी पे टॉक शो हो गया ना कि जी वो अस्पताल में वो नहीं हो रहा। अब जाहिर है अपोजिशन वाले हैं, आप खुद तो चले मैं जाए ना दावत उस दे देता अस्पताल हूँ में इनको, किस आप चीज की भी आ कमी जाएं, शौकत भाई है, आप भी आ इस जाएं। अस्पताल में मैं इन किस सबको चीज की दावत कमी है? देता हूँ, मुझे वो आके बताया वहाँ ना, पे देख लें एक बार। अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, देखिए वहां पे आप खुद टेस्ट नहीं देख हो लें रहा कि है, जो सिर्फ जो एक डीएचक्यू स्टार लेवल स्कैंडल पे में अस्पताल, 45 देखे अरब ना रुपया मेरी बात पकड़ा सुनो गया भाई ना, है, एक क्लर्क मेरी के बात लिए। सुनो भाई, बाबर साहब बात तो उस सुन पे लेना। क्या हुआ?
देखिए, या तो ये बताएं कि यहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है, या बाबर ये साहब बताएं बात कि यहाँ पे कंप्लीट करने अल्ट्रासाउंड नहीं दीजिए। हो रहा है। हमारे साथ मैं फरजाना अली भी मौजूद हैं जो कि सहाफ़ी हैं और नहीं नहीं, खैबर मैं सिर्फ पख्तूनख्वा के अर्ज कर रहा हूँ मामलात ना, पर उनकी मैं गहरी नज़र है। वो हमें जी जी। तस्दीक नहीं, कर मैं सकती हैं, वो शौकत तो भाई, वहीं मैं रहती हैं इनका बड़ा कि क्या दिलदार हूँ, सूरत मेरे हाल बड़े है। अच्छे भाई हैं। यूसुफ ज़ई साहब आप अपनी मैं बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं फरजाना जी अली जी, के पास करें। जाऊँगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, ये इलाज की बात कर रहे हैं ना, तो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है इनके करीब है, और वो बड़ा अस्पताल है, और जो डीएचक्यू लेवल के हॉस्पिटल होते हैं ना, उसकी जो और बाकी जितने जिलों के अंदर डीएचक्यू, क्या उसमें से क्या चीज कम है यहाँ पे, मुझे वो बता दें। डॉक्टर नहीं है, भाई मैं आपको बताता हूँ, लेबोरेटरी आपका नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्री टेक्निकल स्टेट चीजें आपका कम है, वो कतार है, चीज बता दें कि और मुझे नहीं आपके पता पास कि मैं 1 कल यूनिट आपका, नहीं है। मैं कल पहुंच जाऊँ आपके पास, और मैं हेल्थ मिनिस्टर से कहूँ कि ठीक है, उन्हें बराए जवाब मेहरबानी देने से दीजिए अपना। ना। यूसुफ ज़ई साहब जी जी आपने सवाल किया है तो जी फिर जी बाबर नवाज साहब को जवाब देने दीजिए। बाबर जी नवाज जी साहब। जी मैं बिल्कुल। उसका यही मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का, बल्कि अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपका इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो हतार इंडस्ट्रियल स्टेट है। वहां पे अगर कोई बंदा झुलस जाए तो अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में फैसिलिटी नहीं है। आज से कुछ दिन पहले एक घर में सिलेंडर से 4 बच्चे और एक उनकी माँ झुलसी कालस के मुकाम पे, उसको अयूब मेडिकल लेके गए, उन्होंने उसको वाह फैक्ट्री भेजा, वाह वालों ने पेशावर भेजा, और एक एक करके 4 लाशें हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 1 यूनिट तक नहीं है। अगर है तो ये भाई सामने है, ये बता दें कि नहीं मैं जी आप हमारे इसमें पास ये इसमें इसमें फैसिलिटीज हैं। बिल्कुल मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जी एक बंद सेंटर जो है वो हैदराबाद में मौजूद है, ठीक है। और ये मजे की बात ये है कि ये जो आपका वहाँ पे जो वो डिपार्टमेंट था ना, जो लेबर का जो वो क्या होता है, फंड, वो जो फंड था उसमें से हमें यहाँ आके उन्होंने फंडिंग की, और ये हमने अस्पताल बनाया यहाँ पे। ये करता है वफाक इदारा जो होता था ना, वर्कर वेलफेयर फंड, सॉरी, अभी जो वर्कर वापस दे रहे वेलफेयर हैं फंड। वफाक को। तो अब आप मुझे बताएं कि वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो वफाक से आता था, तो वफाक में आपकी कितनी दफा हुकूमत रही है। और ये जो आप इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट तो आज से नहीं है, तो क्यों वहां नहीं बनाया बन सेंटर, आप मुझे बताएं ना। मैं तो देखिए, मैं इस अगर आप 6 पहलों ने नहीं बनाया, ठीक है, 13 साल हमारी से तो गलतियां आप भी कर हैं, रहे हैं ना, मैं आपने ये क्यों नहीं नहीं कह रहा हूँ, बनाया? देखिए हमारी तो 3.5 साल की हुकूमत रही है ना वफाक में, बाकी तो आप लोगों की रही है, तो क्यों नहीं बनाया वन सेंटर। जब आप पेशावर में हमारे कहने पे बनाते हैं, जिसमें मेरा बड़ा रोल रहा है उसमें, तो आप वहां पे भी जोर लगा लेते, आपकी कोई तरफ से कोई तजवीज आ जाती, हमें आ जाती, हम भिजवा देते। तो मतलब ये कि देखिए, ये तो इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए ना। जिसने जो परफॉर्मेंस किया है, जो काम किया है, बिल्कुल उसके लिए अब हर एक बंदा जो है वो जवाबदेह है, और होना भी चाहिए, और बिल्कुल ये ज़रूरत है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ पे होना चाहिए बन सेंटर, लेकिन उसके लिए तो वफाक फंडिंग करता है, तो वो आपको चाहिए था कि अभी तक उस कम से कम आज आप वफाक चले गए, नुमाइंदे हो गए, कल आप वहाँ पे स्पीच करें मैं अपनी असेंबली आज में मरियम जाके नवाज से उनसे। जहरी गैस के मुकाम पे लेके आया हूँ, अभी मैं उनसे अप्रूवल लेके आया हूँ, लाहौर से मैं रास्ते में हूँ।